भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने किसानों को बताया आतंकवादी, खालिस्तानी और लुटेरों का संगठन ये किसी तालिबानियों से कम नहीं है। फिरोजाबाद भानु प्रताप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग का गठन हो, सरकार किसानों का कर्ज माफ करे, 10,000 रुपए महीना किसानों को जीवन यापन करने के लिए दिया जाए, किसान की मृत्यु के बाद 1 लाख रुपया दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष और किसानों पर हमला बोलते हुए कहा कि राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है और लूटपाट का शासन चला रहे हैं। उद्योगपतियों और कांग्रेस की फंडिंग से गाजीपुर बॉर्डर, सिंधी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर ये लुटेरे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपने कच्चे मकान नहीं बना पाता, लेकिन बॉर्डर पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस का सहयोग दिया जा रहा है। बॉर्डर पर शराब पी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए ये मुद्दा बनाए। उन्होंने कहा जो लोग अपने आप को किसान बता रहे हैं, बॉर्डर पर जो लोग बैठे, इन सब की सीबीआई जांच करानी चाहिए। ये सब उपद्रव करना चाहते हैं और तिहाड़ जेल राकेश एंड कंपनी का इंतजार कर रही है। इसमें केवल सरकार को विपक्ष बदनाम करने का काम कर रही है। ऐसा है, एक तो उद्देश्य ये था कि हमारे जो राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हैं उनका एक लाइसेंस था, तो उसको वो डबल बैरल का था, एक नाली में बदलने के लिए डीएम साहब से निवेदन किया, उन्होंने आदेश कर दिया। दूसरा, एक हमारी बेटी हैं, उनके कुछ ज़मीन का लफड़ा था, तो वो डीएम साहब के यहाँ से सिलटना था, इसलिए उनका भी डीएम साहब ने कह दिया जसरानी तहसील का मसला है। दूसरा, अब अपने कार्यकर्ताओं का काम इसलिए करते हैं कि भारतीय किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम देश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अपना जन्म समझते हैं, अपना शरीर समझते हैं। तो हमको किसान आयोग का गठन केंद्र सरकार से करवाना है और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार है वो समस्त कर्जे माफ करवाने हैं। 10,000 रुपया महीना जीवन यापन भत्ता, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, 60 साल पूरी कर ले किसान, उसके बाद केंद्र सरकार को देना होगा। और 1 करोड़ रुपया यदि किसान दुर्घटना में मर जाए तो देना होगा। इन मांगों के लिए अपना अभियान चलाए हुए हैं। अभी 3 अक्टूबर को यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इमलिया, उमरगढ़, फिरोजाबाद कार्यालय पे आए थे और उन्हीं के साथ आए थे माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री जी। उनको इन 4 मांगों का ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमसे वायदा किया था कि इनको हम पूरी करवाएंगे। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री केंद्र सरकार नरेंद्र तोमर जी से और प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से सबसे निवेदन करके इन मांगों को पूरी करवाएंगे। और ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आतंकवादी कोई जात नहीं होती, आतंकवादी कोई धर्म नहीं होती। जो आतंकवादी जैसे काम करे उसी को आतंकवादी कहेंगे। हमसे लोग कहते हैं तुम राकेश टिकैत को क्यों आतंकवादी कहते हो? अरे जैसा काम करता है वैसा कहेंगे। हमने खुद सब कुछ हम जानते हैं इसके बारे में, हमारे बारे में इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आगाह करते हैं कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं तो ये बढ़ता रहेगा और किसानों को बेवकूफ बना के और आपका विरोध करता रहेगा। स्टार्टिंग में धरने में आप भी शामिल थे, कई दिनों तक आप धरने में रहे। वहाँ धरने में इसके साथ नहीं थे, हम तो यहाँ से हम अपना जो नोएडा का रोड है उससे गए थे, लेकिन हमारी मांग उस समय भी यही मांग लेके गए थे कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान के कर्जे माफ किए जाएं। लेकिन इनका पहले से वो चल रहा था रोकना वोकना, तो हम चिल्ला बॉर्डर पर रोके थे, शांतिपूर्वक चिल्ला बॉर्डर पर बैठ गए थे और केवल भारतीय किसान भानु ही चिल्ला बॉर्डर पर रहा था। दूसरा कोई संगठन हमने अपने पास आने नहीं दिया था और न आने देंगे। आखिरी सवाल मेरा यह है कि अगर वो किसान नहीं है तो कौन है? किसान नहीं तो हमने तुम्हें बता दिया कि लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं। और लुटेरों का गैंग नहीं होता, डकैतों का गैंग नहीं होता, आतंकवादियों का गैंग नहीं होता, आतंकवादियों का संगठन नहीं होता, लुटेरों का संगठन नहीं होता। 150 लुटेरे जुड़ गए सो उनका संगठन हो जाता है, 1000-2000 आतंकवादी जुड़ गए तो उनका हो जाता है। तालिबानी कौन है? तालिबानी कौन है जिनने अफगानिस्तान पर कब्जा करवा लिया है? वो आतंकवादी नहीं है? तालिबानी कौन है? ये तालिबानी की संस्कृति से चलने वाले हैं सब, जो राकेश टिकैत कंपनी में चल रहे हैं। आज है राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है। राकेश टिकैत
के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ हम रहे थे। राकेश टिकैत ने जब से अपना संगठन में काम करना शुरू किया तभी से लूटपाट और किसानों को धरना देकर और अथॉरिटियों से और शासन से, प्रशासन से, उद्योगपतियों से इतना लूटा है कि हम तो एक पेट्रोल पंप नहीं लगा पाए। इतने बड़े किसान थे तो उसको 10-12 बीघा जमीन में से पेट्रोल पंपें बन गई, ईंट के भट्टा बन गई, कोठी बन गई। अब वो तो केवल कांग्रेस की फंडिंग से गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर चल रहा है। हमने 26 जनवरी को ऐलान किया था कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ये लुटेरे हो गए हैं और इनका एक लुटेरों का गैंग है, उसमें कई लोग ऐसे शामिल हैं। ये चुनाव में लड़े, वहाँ चुनाव में वोट क्यों नहीं पड़े? एमएलए का चुनाव लड़ा था राकेश टिकैत, 2000 वोट पड़े। फिर लोकदल से लड़ा था वहाँ अमरोहा में तो पड़े 8000 वोट। अब ये जो शामिल हुए हैं इनका कांग्रेस से फंडिंग आ रहा है, सड़कों पर पक्के मकान बना लिए, एसी लगा लिए, खाने पीने को बादाम, पिस्ता, काजू और शराब की बोतलें मिल रही हैं। और हमने बहुत कहा लेकिन सरकार ने भी नहीं समझा। हमने कहा था कि इन सारे किसान नेताओं की सीबीआई जांच करवाओ, सबसे पहले हमारी करवाओ कि 30 साल पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं, तब इनकी पोल खुल जाती सारी। अब प्रधानमंत्री ने उनकी मांग कर वो वापस ले लिए, अब तो अभी नहीं हट रहे, वो नहीं हटेंगे 24 तक। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 14 में जीती और 19 में जीती। अब लोकतांत्रिक प्रणाली से जीतने का कांग्रेस को कोई भरोसा नहीं रहा है तो उपद्रव करवाना चाहती है, फंडिंग देकर किसानों को अपने पक्ष में करके वहां आंदोलन करवाना चाहती है। तो हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि तुमने कृषि बल वापस ले लिए सो बहुत ठीक है, लेकिन जो टिकैत एंड कंपनी के जो गैंग के लीडर हों सारे, उनकी सीबीआई जांच करवाओ और सबसे पहले मेरी करवाओ। और यदि जांच में मेरी संपत्ति अवैध पाई जाए तो सारी सरकारी खजाने में और भानु प्रताप सिंह जेल में, और इनकी पाई जाए तो इनकी सारी संपत्ति सरकारी खजाने में और ये जेल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तिहाड़ जेल राकेश एंड कंपनी का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री चाहे कानून वापस ले लें, चाहे उन्हें और कुछ दे दें, ये अपनी पर रहेगा, नहीं मानेगा। क्यों कि जो दुष्ट होते हैं वो दुष्टता को कभी नहीं छोड़ते। जय जय श्री राधे।